नमस्ते साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बीएल शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2022 में, जिसमें साइंस मैथ्स के उस पेपर की चर्चा करेंगे, जिसकी आज संशोधित अंतिम उत्तर की कुंजी जारी की गई है। इसमें 1 से लेकर के 50 तक जो सभी प्रश्न हैं उनकी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने प्रश्नोत्तर पेपर से मिलान करें। जो भी नए परीक्षार्थी है वो इस वीडियो को देख कर अपने जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो पिछला पेपर हुआ था, उसका आप अपने जो भी तैयारी है उसका एनालिसिस करें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन फटाफट सीधे आंसर देखेंगे। जो भी प्रश्न दे रखे हैं 1 से 150 तक, उनके फटाफट आंसर की देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सबसे सीधी या लंबवत पड़ती है? इसका 5 सही आंसर रहेगा। अगला पूछा गया, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो इसमें जालौर सही रहेगा। अगला प्रश्न, टाबर की मौत माथे गाए जाने वाला लोकगीत कहिए? तो इसका छेड़ा इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसमें जल विद्युत शक्ति इसका सही रहेगा। कौन सा रचनाकार कवि साथ ही साथ अच्छा गद्यकार भी हाथ? तो इसमें शिवदास गार्डन इसका सही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर फटाफट प्रश्न के साथ फटाफट आंसर्स बोल रहा हूँ, आप अपने प्रश्न पेपर के साथ मिलान कीजिए। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये झालावाड़ में पाया जाता है। सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो ये रणथंभौर इसका सही रहेगा। पिछलदेव रासों में कौन सुरस प्रधान? तो इसमें श्रृंगार रस था। पन्नाधाय ने राणा उदय सिंह को जीवन बचाया था। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखें, 10 नंबर प्रश्न दे रखा है, जयपुर में मीनाकरी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम के द्वारा कहाँ से लाई गई? लाहौर से लाई गई थी। राजस्थान में चुन्नी और बाड़ी या बाड़ी कह सकते हैं शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो इसमें अगर अपन देखें तो नाक पर सही ऑप्शन रहेगा। 2013-17 में पुरुष की जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो 66.3 इसका सही आंसर है। किन संप्रदाय अनुयायी उबाने पगा गाना माथे नृत्य करया करें? तो इसका चसनाती संप्रदाय इसका सही आंसर रहेगा। 13 नंबर में बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई पाई जाती है वह दुर्ग क्या कहलाता है? तो इसका पारिक दुर्ग कहलाता है। ये बी ऑप्शन सही रहेगा। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया? तो इसकी अगर अपन बात करें, ये बेड़च नदी पर बनाया गया। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो इसमें अलवर यानी अलवर क्षेत्र की लोक नाट्य शैली है। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला अपने सामने प्रश्न है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो भूरी और रेतीली इसका बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसमें करौली के महाराव ने सैनिक सहायता भेजी थी। बी ऑप्शन सही रहेगा। बागड़ी बोली के मुख्य क्षेत्र है, क्षेत्र यानी क्षेत्र की बात की जा रही थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? इसमें सर्वहितकरणी सभा, जो कि बीकानेर की है, इसने स्थापित की थी। इसमें सर्वहितकरणी सभा ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले में से नहीं गुजरता? तो इसमें ये जयपुर में से होकर के नहीं गुजरता, अलवर, दौसा और कोटा में से होकर के गुजरता है। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में मिलता है? तो इसमें करौली ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न अपन देखें, तो अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से नहीं है? तो इसमें टीका है। ये विवाह से पूछा गया, तो विवाह से टीका का संबंध है। तो इसमें डी ऑप्शन 23 में सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, पूंची या पौंच आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो इसकी अगर अपन बात करें 24 नंबर में सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसी क्रम में अगला दे रखा है, राजस्थान में किस वर्ष पर इस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये खेजड़ली इसका सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो ये उमेद भवन पैलेस जोधपुर इसका सही आंसर रहेगा। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं? पूछा गया कालीबंगा से संबंधित कौन नहीं है? इसमें अगर अपन बात करें, लोहे के उपकरण कालीबंगा सभ्यता में नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है, रूंक सतसई का रचनाकार कौन है? रूंक सतसई का रचनाकार बात करें लक्ष्मण दास कविया, इसका सी ऑप्शन इस अपने सामने सही रहेगा। अगला प्रश्न देखें अपन, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? इसमें अगर अपन बात करें, यहाँ पर सभी जगह पर चारों जगह पर ताम्र उपकरणों के भंडार मिले थे। इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक 5 जून 1531 में कौन बना था? तो ये राव मालदेव बने थे। तो इसमें डी ऑप्शन इसमें अपने सामने सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं? पूछा गया है, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो इसमें जाखम सही आंसर है। राजसी जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? इसमें सहरोल और सहलोत दो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें अगर अपन बात करें, सहरोल और सहरोल दो दे रखे हैं, इसमें अगर हम बात करें तो सहलोत इसका सही आंसर रहेगा। राजस्थानी कहानीकार के तौर पर पिछाड़ नहीं है, यहाँ पर किसकी पहचान कहानीकार के तौर पर नहीं है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो ब्रिजमोहन जावलिया इसकी ये सही ऑप्शन रहेगा।
वन विभाग द्वारा जो प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया गया था उसके अनुसार वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कितने हैं, तो इसमें पूछा गया। तो इसमें सी ऑप्शन 27 वन्य जीव अभ्यारण्य सही ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न अपने सामने रहेगा, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। मारवाड़ी कहाँ की मुख्य बोली नहीं है, तो इसमें अगर अपन बात करें भरतपुर में मारवाड़ी नहीं बोली जाती। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाया था, तो इसकी अगर अपन बात करें जयपुर के, तो इसमें महाराजा माधो सिंह ने शीतला माता का मंदिर बनाया था। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती, तो इसमें अगर अपन बात करें 37 में ए ऑप्शन सही रहेगा मूंगफली। वह वृक्ष जिसमें कत्था खेर से निकाला जाता है, इसमें 38 में बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, केला देव मंदिर कहाँ पर है, तो इसमें डी ऑप्शन करौली। वह जिला युग्म जहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है, लाल और पीली मृदा वाले अजमेर और सिरोही जो लूणी नदी का प्रभाव क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं पूछा गया। इसमें अगर अपन देखें तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में शुभ शक्ति इसकी नहीं थी, बाकी ये तीनों थी, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित थी। इस तरह से 1 से 40 तक का जो पहला पार्ट था, ए पार्ट था, ये पूरा हो गया। अब अपन अगर बी पार्ट के प्रश्न देखें, बी पार्ट के क्वेश्चंस में देखें तो इसमें अपने सामने जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, तो 42 में अगर अपन देखें तो इसमें डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल इसका सही ऑप्शन रहेगा। 43 में देखें शिक्षक अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है, तो ये बच्चे की उम्र के आधार पर एडमिशन लिया जाता है, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। 44 में अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो ये स्कूल में दूध वितरण से संबंधित, इसमें 44 में बी ऑप्शन सही है। अगला दे रखा है, प्राथमिक विद्यालय में अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों का नामांकन का सत्यापन कौन करता है, इसको प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। ये इसमें 2 ऑप्शन होने के कारण इसमें डिलीट कर दिया गया। अगला प्रश्न अपने सामने रहेगा, अक्टूबर में कोल इंडिया व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच अक्टूबर 22 में सौर संयंत्र स्थापित कहाँ पर किया गया, तो इसमें पुगल बीकानेर, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला दे रखा था, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ पर है, तो ये सूरतगढ़ में स्थित है, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अपूर्वी चंद्रला किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो इसमें राइफल शूटिंग, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि, तो इसमें 31,000 21,000 दोनों पुरस्कार राशि दी जाती है, तो इसमें जैसे इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में तो 18 से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की सीमा रखी गई, इसमें सी ऑप्शन अपने सामने सही रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पूछा गया, तो इसमें शिक्षा तक सरल पहुंच, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला अगर अपन प्रश्न देखें अपने सामने, किस बजट वर्ष में 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में जो एमजीजीएस स्कूल है, जो कि एमजीजीएस स्कूल खोली गई थी, इसमें अगर अपन बात करें इसमें ये वर्ष 2021-22 के बजट सत्र में खोली गई थी, तो 21-22 सही आंसर रहेगा। मधुकर गुप्ता की बात करें तो तत्कालीन पद इनका था राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अभेनेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है, अभानेरी उत्सव ये दौसा में आयोजित किया जाता है, 54 में सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला अपन अगर प्रश्न देखें तो राजस्थान में आरटी नियम के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे, तो अगर प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार किसी बार की जाती है, तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें विद्यालय ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है, तो 155 के तहत करता है, इसमें अगर अपन देखें तो अपने सामने बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न अपने सामने दे रखा है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ कहाँ पर स्थित है, तो श्री गंगानगर में है। एरिडेओटिस नाइग्रेसेपस क्या है, ये जो भी पक्षी है तो उनका साइंटिफिक नेम है, तो पक्षियों का इसमें साइंटिफिक नेम, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये ब्यावर अजमेर में की गई थी। अगला प्रश्न दे रखा है, आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें शामिल हैं, इसमें कौन सी धारा में शामिल है, तो इसकी अगर अपन बात करें इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। बी ऑप्शन इसमें धारा 23 में इसमें शामिल किया गया, तो इसमें बी ऑप्शन धारा 23 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न अपने सामने, किस शहर में वर्ल्ड सूफी फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 22 में किया गया था, ये करंट अफेयर से का क्वेश्चन आ गया, इसमें जयपुर की बात करें तो जयपुर ऑप्शन इसमें सही रहेगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान अन्य IAI की स्थापना कब की गई, तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 1991 में की गई, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, पेस्ट डेस पेटिटिस रुमिनेट्स नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP ये किससे संबंधित है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये पशुओं के टीकाकरण का कार्यक्रम है, ये इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, पशुओं के टीकाकरण का कार्यक्रम। अगला दे रखा है, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूरा नाम क्या है, तो ECCE का पूरा नाम इसमें अगर अपन देखें तो इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसका सही आंसर रहेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा।
अगला प्रश्न है, किस दिन राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई। इस प्रश्न में 2 ऑप्शन सही होने के कारण इस प्रश्न को भी क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो ये 65 नंबर दूसरा प्रश्न है जिसको डिलीट किया गया। इसी क्रम में अब जो सब्जेक्ट था उससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। मैथ्स के प्रश्न आते हैं। इसमें के किस मान के लिए निम्न समीकरण की बात अद्वितीय हल है। 2 समीकरण दे रखे, इसमें के का कौन से मान के लिए समीकरण है। तो इसमें के नॉट इक्वल टू 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसमें 66 में बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है अपने सामने, बहुपद के गुणनखंड पूछे गए। इसमें बहुपद के गुणनखंड की बात करें तो 3x √3x + 2 और 4x - √3, ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन 67 में सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है। तो धन का पूछा गया, इसमें मूलधन कितना क्या है। तो इसका अगर अपन देखें यहाँ पर 24,000 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, जो समीकरण दे रखा है उसके गुणनखंड पूछे गए। तो इसकी अगर अपन बात करें यहाँ पर x³ - y³ + 4 और y³ - x³ + 4, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनका बहुलक पूछा गया है। तो अगर बहुलक की बात करें इसमें 15 इसका सही आंसर रहेगा। इसमें 15 बहुलक आएगा। अगला दे रखा है, 10 मीटर शंकुआ का टेंट की परिधि 44 मीटर, तो टेंट बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल पूछा गया। तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें 268.5 मीटर स्क्वायर, यानी इसको वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। 268.5 वर्ग मीटर इसका सही आंसर रहेगा। भिन्न का निरूपण पूछा गया 72 की अगर अपन बात करें तो इसमें 69/550 इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखें, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का अनुगुण है। तो इसमें वह संख्या कौन सी है या उस संख्या क्या है। तो इसकी अगर अपन बात करें 73 की, तो इसमें बी ऑप्शन n⁻6 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 2 आंकड़ों में एक संख्या अपने योग की 4 गुना और ये संख्या में 18 जोड़ दिए तो अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इस संख्या की बात करें तो ये 24 इसका सही आंसर रहेगा। ए तथा बी के पास कुछ सेव है, ए बी को 2 सेव देता है। इस प्रश्न की अगर अपन बात करें तो इसमें ऑप्शन सी 42 इसका सही आंसर रहेगा। 42 इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्रम में देखें तो अगला प्रश्न दे रखा है अनुपात वाला, इसमें दोनों संख्याओं का योग पूछा, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखे। इसकी अगर अपन बात करें इसमें 40 इसका सही आंसर रहेगा। जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है इसके विस्तृत आंसर अलग से वीडियो में अपलोड किया जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला प्रश्न देखें, एक समांतर चतुर्भुज 2 आसन कोण तथा अलग अलग कोण दे रहे। समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण पूछा गया। समांतर चतुर्भुज सबसे छोटा कोण की बात करें ये 83 डिग्री आएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, आयताकार आयत चित्र को पढ़ाना था, पढ़ करके उन विद्यार्थियों की संख्या का तो जेब खर्च बता 40 रुपये से कम है। इसमें अगर 78 की बात करें तो इसमें 30 विद्यार्थी आएंगे। तो इसमें ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 3 संख्या अनुपात दे रखी, उनमें घनों का योग दे रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो 79 की अगर हम बात करें इसमें 24 आंसर इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखें, विज्ञान विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी विज्ञान में 300 में से 32% और साहित्य में 200 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए ताकि उसके कुल 50% अंक मिले। तो इसके 80 की बात करें इसमें 77% इसका सही आंसर रहेगा। यदि n एक प्राकृत संख्या तो n की पावर 2n - 4 की पावर 2n में से हमेशा भाज्य है। तो इसमें अगर बात करें केवल 4 से या इससे भाज्य है। तो इसकी अगर 81 की बात करें इसमें 5 व 13 से भाज्य है। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला भिन्न देर की इसका दशमलव प्रसार पूछा गया। इसमें अगर अपन बात करें तो इसका डी ऑप्शन 0.8333 ये ऑप्शन सही रहेगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, अगला दे रखा है x अनुपात y बराबर 3:2 है, तब ये जो समीकरण दे रखा है इसके अनुपात में किसके बराबर आएगा। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें 30:19 आएगा। 30:19 इसका ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि बहुपद में शून्यकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो k का मान पूछा गया। बहुपद में k जो दे रखा है kx² - 3x - 6k, तो इसमें k का मान पूछा गया। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें a ऑप्शन -1/2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है 3842 का 1/2, तो इसके साथ में x का 15% जोड़ने पर 2449 आता है। तो x का मान पूछा गया। इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें a ऑप्शन 3520 इसमें x का मान आएगा, सही ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, ये इस प्रश्न को ऑप्शंस की अगर अपन बात करें 86 में इसमें सी ऑप्शन यानी भुजा डी और ई, डी भुजा इसकी सही आंसर रहेगा। डी भुजा जो देर की डायग्राम के अनुसार इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं पूछा गया। यहाँ पर वास्तविक संख्या
नहीं पूछा गया। तो इसमें रूट है -4 जो दे रखी, ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, रूट के अंदर माइनस दे रखा, इसमें डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला हीरे की कीमत वाला प्रश्न है, इसमें अगर अपने आंसर की बात करें तो इसमें 3 लाख आंसर इसका सही रहेगा, 3 लाख ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला दे रखा है, तो इसमें 89 की अगर अपन बात करें तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, 3 इसका मान आएगा, 3 इस समीकरण को हल करने पर 3 इसका आंसर आएगा। 90 नंबर प्रश्न है, इसमें अगर अपन बात करें इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया 90 नंबर को, इसमें सही आंसर ऑप्शंस नहीं है थे चारों में, इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखें, इसमें साइंस में अगर अगला प्रश्न देखें तो 91 नंबर प्रश्न दे रखा है, जो समीकरण दे रखा है क्यूब दे रखा है इसका वर्ग। तो इसमें अगर अपन पूछें 90 नंबर की प्रश्न की बात करें, इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, 1.8 इसका सही आंसर रहेगा। 92 की अगर अपन बात करें तो एक दिन में सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या है, तो इसमें अगर बात करें इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, 1/32 इसका सही आंसर रहेगा। अगली में संख्या दे रखी है, इसमें चयन में एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछी गई, तो प्रायिकता का प्रश्न है। इसमें अगर अपन देखें तो इसमें 1/5 इसका सही आंसर रहेगा, 1/5 सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा, प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, तो अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए, 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है। 94 की अगर अपन बात करें इसमें सी ऑप्शन इसका 19 सी आंसर आएगा, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। 95 में लैपटॉप का वर्तमान मूल्य दे रखा, प्रतिवर्ष 10% ह्रास यानी कमी होती है, 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था इसका पूछा गया। तो इसमें अगर अपन बात करें 95 में, तो इसमें सी ऑप्शन यानी 9,000 इसका पूर्व का मूल्य था, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखें, एल्कोहलिक किण्वन में जो साइंस से संबंधित प्रश्न आ गए, इसमें एल्कोहलिक किण्वन में जो यीस्ट में मिलती है निम्नलिखित में से अभिक्रिया होती है, तो इसमें अगर देखें तो जो भी इसमें उत्प्रेरक दे रखे ए बी, तो इसमें ए बी से एंजाइम्स पूछे गए हैं, तो इसमें अगर 96 की अपन अगर बात करें तो 96 में डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, पायरुविक कार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसका ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन इसका। 97 में जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, इसमें अगर 97 की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सही रहेगा, CO2 इसका सही आंसर रहेगा। अगर 2 kg द्रव्यमान की पिंड विद्यमान ऊर्जा होगी तब उससे धरती से 5 मीटर ऊंचाई पर रखा गया तो इसमें कितनी ऊर्जा निकलेगी कि 98 में अपने सामने 100 जूल की ऊर्जा आएगी, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। 99% दे रखा है, इसमें जीवाणु जनित रोग पूछे गए, तो जीवाणु जनित रोग इसमें कौन से हैं, तो इसमें अगर अपन बात करें ये कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, क्षय रोग और टिटनेस, यानी चारों ऑप्शन, चारों जो भी रोग दे रखे हैं ये चारों इसमें सही विकल्प रहेगा, डी ऑप्शन चारों रोग वाला सही ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं की यकृत में संचित रहता है, कौन सा बहुलक जंतुओं की यकृत में लीवर में रहता है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें अपने सामने ग्लाइकोजन है, ये इसका सही ऑप्शन रहेगा, ग्लाइकोजन। व्यंजन क्रिया के लिए व्यंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक कौन सा है, इसमें पूछा गया, तो इसकी अगर बात CaOCl2, तो ये इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल नॉट कनेक्ट फोर्स पूछा गया, तो इसमें 102 में अगर अपन बात असंपर्क बल की बात की गई तो इसमें डी ऑप्शन यानी घर्षण बल है, ये असंपर्क बल है, नहीं पूछा गया असंपर्क बल है नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते वह कौन से है, तो इसमें देखें तो इसमें अपने सामने डी ऑप्शन है, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स है, ये इसमें सही ऑप्शन रहेगा। जब दाब को बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है, 104 की अगर हम बात करें इसमें गलनांक क्या होता है, इसमें घटता है, इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसमें रेयोन है, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, प्राकृतिक बहुलक है नहीं पूछा गया, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है, तो इसमें ये क्वाशियोरकोर रोग है, इसमें पूछा गया कौन सी विटामिन सी या जो भी मिनरल्स है इसकी किससे कमी से होता है, इसमें अगर अपन बात करें ये प्रोटीन की कमी से रोग होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु किस में है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें 12 ग्राम हीलियम में सबसे ज़्यादा परमाणु है, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो इसमें सेलुलोज, ग्लेक्टेंस और मेनोस से बनी होती है, तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रम से कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी एंटीजन और एंटीबॉडीज हैं, तो इसमें अगर अपन देखें इसमें ए व बी प्रतिजन है और ए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, प्रतिरक्षी नहीं होता है। POP का जो सूत्र पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया, तो इसमें अगर हम देखें तो CaSO4.12H2O, तो इसमें ये ए ऑप्शन सही रहेगा। उष्मागतिकी का शून्य
नियम किससे संबंधित है? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम अगर बात करें तो ये तापमान से संबंधित है, टेम्परेचर से, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्ली में रहित अंग कौन सा है? झिल्ली रहित अंग कौन सा है? इसमें अगर अपन बात करें तो राइबोसोम होता है, ये झिल्ली रहित अंग होता है, ये यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर कब उतरे थे? तो इसमें अगर अपन बात करें, इसमें जुलाई 1969 में उतरे थे। इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगी तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें बी ऑप्शन है इसका सही आंसर रहेगा। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू स्तर उपग्रह को स्थापित किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह से कहाँ कितनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जा सकता है? तो इसमें 36,000, इसका डी ऑप्शन है इसका सही रहेगा। एक कार वर्ताकार गति कर रही है, जिसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें इसका आवर्तकाल 1 सेकेंड आएगा। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? तो इसमें बुझा हुआ चूना मिलाकर के इसको मिट्टी के जो अम्लीयता का प्रभाव है उसको कम करते हैं। इसमें ए ऑप्शन रहेगा। जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें दोनों का जो समांतर क्रम में लगाए जा रहे हैं तो इसमें 3 ओम इसका सही आंसर रहेगा। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2 पाई का पूर्णांक गुणज है? पूर्णांक गुणज पूछा गया बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, तो इसमें कोणीय संवेग का ये पूर्णांक गुणज है h/2 पाई। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, आंतर श्लेष्मा उपकला में कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्राव करती है? तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें गोबलेट सेल्स है, गोबलेट सेल्स इसका ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक विद्युत फ्यूज की अगर अपन बात करें तो ये धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइंस की सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? एल्काइंस की सजातीय श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछा। इसमें C3H4 ये एल्काइन की सजातीय श्रृंखला से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा? साइकिल, कार, स्कूटर और ट्रक सबसे ज्यादा जड़त्व पूछा गया, तो इसमें ट्रक इसका सही आंसर रहेगा। जंतु में विभिन्न उत्सर्जी अंग दिए गए, उनसे संबंधित जो भी जंतु है उससे मिलान उत्सर्जी अंगों को मिलान करने का जो ऑप्शन दे रखा है इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावसन किस हार्मोन के नियमन से होता है? इसमें अगर अपन बात करें तो अपने सामने इसमें वेसोप्रेसिन हार्मोन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है? इसमें अगर अपन देखें इसमें भौतिक संसाधन विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसमें सामना नहीं करना पड़ता, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने के लिए मदद मिलनी चाहिए, किस उपागम का सिद्धांत है? इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें संज्ञानात्मक इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो इसमें संज्ञानात्मक कारक इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला दे रखा है, गणित में पीपीटी के प्रयोग के लाभ पूछे गए। गणित में अगर पीपीटी के प्रयोग वाला लाभ है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया बोर्ड के द्वारा। इसमें संशोधित आंसर की फाइनल आंसर की उसी में डिलीट कर दिया गया था, संशोधित में इसको कंटिन्यू रखा। अगला पूछा गया गणितीय पत्रिका है, इसमें गणितीय पत्रिका की अगर अपन बात करें तो शिक्षा सत्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्य में जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री प्रभावी उपयोग के लिए निम्नलिखित में किस सिद्धांत का उपयोग किया गया? इसमें अगर अपन बात करें इसमें अनुवर्त और मूल्यांकन का सिद्धांत, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला देर का, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा नहीं है? तो इसमें समय की बचत ये समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, इसमें ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला देर का, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाएगा मीन लघु सीखने में कठिन होने की रुचि का प्रभाव। इसमें अगर अपने 133 की बात करें तो इसमें बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को जो पहले इसमें प्रारंभिक आंसर किया, अनौपचारिक शिक्षण रखा गया, फिर इस व्यक्तिगत ट्यूटोरियल फाइनल आंसर किया गया और फिर वापस इसमें जो भी संशोधित आंसर किया इसमें इसको अनौपचारिक शिक्षण इसका आंसर माना गया, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। दैनिक जीवन में अलग अलग जो व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं तो इसमें रिपोर्ट अलग अलग होगी या क्या होगी, इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें सामाजिक रचनावाद का उदाहरण है, इसमें तो सी ए ऑप्शन को सही रखा गया। अगला प्रश्न दे रखा है, विद्यार्थी में भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के किस प्रकार परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसमें अगर अपन देखें संगठनात्मक योग्यता और भाषा अभिव्यक्ति की बात करने के लिए निम्नात्मक परीक्षण है, इसकी भाषा अभिव्यक्ति के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा, तो इसमें बी ऑप्शन रहेगा। अगला अपने सामने जो सूची का मिलान वाला प्रश्न दे रखा था, इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें अपने सामने ये
जो ब्रट वर्णन का सिद्धांत था, ब्रट वर्णन का बुद्धि का पदानुक्रमिक था। स्पीयरमैन की अगर अपन बात करें तो सामान्य विशेष कारक थे। गार्डनर की बात करें बहुबुद्धि के सिद्धांत था। स्टर्नबर्ग का बात करें बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत, इसका ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला दे रखा है बालक का विकास प्रभावित होता है केवल आनुवंशिकता से, वातावरण से, संस्कृति से। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से, तो इसमें अगर अपन बात करें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ये बालक का प्रभाव विकास प्रभावित होता है। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का अगर सूत्र की बात करें, शैक्षिक लब्धि के इसमें शैक्षिक आयु अपॉन दैहिक आयु गुणा मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं। तो ये इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है एक अध्यापक को, ये माउस वाला प्रश्न था। इसमें अगर अपन बात करें तो बोर्ड के द्वारा पहले इसमें ऋणात्मक आंसर माना गया था, फिर इसमें धनात्मक किया गया फाइनल आंसर में। अब संशोधित आंसर की इसको ऋणात्मक आंसर इसको वापस माना गया। इसमें अब बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें डी ऑप्शन है, ये सही रहेगा। स्मृतिकरण मेमोरिज्म ये इसका सही आंसर नहीं, सृजनात्मकता का तत्व नहीं, इसमें सही ऑप्शन रहेगा। सभी मानों में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। थोर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम से सीखने और प्रयास एवं त्रुटि की विधि की व्याख्या की गई, तो इसमें अगर अपन बात करें इसमें अभ्यास का नियम था, तो इसमें इसकी बात की गई थी, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। क्रिया प्रसूत की अगर अपन बात करें तो ये पुनर्बलन पर बल देता है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा मानसिक आयु का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। मानसिक आयु का संप्रत्यय में बिने के द्वारा दिया गया था, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है साइकोलॉजी का लास्ट प्रश्न है। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। इसमें तो अपन देखें तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन इसका समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है। फोन लाइन और मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना यह डायल अप कहलाता है, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट चेक HDFC द्वारा पेश किया गया, तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये पेज ऐप है, ये HDFC के द्वारा दिया गया, ये सी ऑप्शन सही रहेगा। बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया था। बिटकॉइन वॉलेट की अगर अपन बात करें 2009 में जारी किया गया था। गणितीय भाषा में तालिका या टेबल क्या कहलाती है। गणितीय भाषा में तालिका की बात करें रिलेशन कहलाती है। पेपर का लास्ट प्रश्न है जब डेटा डिवाइस ए से बी में संचारित होता है तो हेडर ए से 5वीं सतह में जाता है, जैसे बी की सतह कौन सी सतह प्राप्त करती है। इसमें अगर अपन बात करें ये सेशन इसमें सही आंसर रहेगा। इस तरह से अपने 1 से लेकर के 150 तक इसे सभी प्रश्न थे, इनके आंसर्स देखें जो कि संशोधित ये फाइनल आंसर की थी, संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी है, इसके अनुसार देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।